हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों के टारगेट स्टार्ट होने थे प्रीलिम्स के लिए। तो मैंने आज ये सोचा कि टारगेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन सेंटर की एक वीडियो दे देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया रहे कौन से सब्जेक्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या अप्रोच रखेंगे और कैसे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, और कब से मैं वीडियोस के फॉर्म में वो पीवाईक्यू भी सॉल्व करवाऊंगा जो टारगेट मैं आपको देने वाला हूं। मैंने बोला था ना कि एक वीडियो के फॉर्म में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तो ये वही वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में हम सब कुछ समझ लेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन डिटेल में हम सब समझ लेंगे कि किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, कैसे टॉपिक्स दिए जाएंगे, कैसे पीवाईक्यू कराए जाएंगे, फिर उन पीवाईक्यू के डिस्कशन में हम क्या करेंगे, करंट अफेयर कब से स्टार्ट होगी, करंट अफेयर को हम लोग कब से रिवाइज करेंगे, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कल सुबह से आपको टारगेट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। एवरीथिंग आज मैं क्लियर कर दूंगा। ध्यान से देखते हैं। जैसे सभी को पता है डेली टारगेट्स आने हैं, सिंपल सी बात है। सब्जेक्ट्स हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सोर्सेज आपके अपने रहने वाले हैं, जो सोर्स पढ़ना है आप वो पढ़ो। आपको आर एस शर्मा पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़नी है, सतीश चंद्र जी की बुक पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, किसी और कोचिंग के नोट्स पढ़ने। मैं यहाँ पे किसी भी नोट्स के बारे में बात नहीं करने वाला। जो सोर्स है आपका आप वो पढ़ेंगे। प्लीज इस समय अपने सोर्स को चेंज करने का मतलब है आप अपने प्रीलिम्स से दूर हो जाओगे, ये ध्यान रखना। मतलब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की स्थिति में फिर हो सकता ना रहो, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस रहेंगे। इस वजह से प्लीज अपने सोर्सेस को चेंज मत करना। इसलिए जो भी बच्चों के मैसेज आएंगे सोर्स क्या, कौन सा पढ़ें, कैसे पढ़ें, कोई मतलब नहीं है। जो सोर्स है वही पढ़ो, मल्टीपल टाइम रिवीजन होना चाहिए। और मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं। जैसे हिस्ट्री में हमारे पास है एंशिएंट, ठीक है, मिडीवियल एंड मॉडर्न, ठीक है। देन आर्ट एंड कल्चर पे मैं आऊंगा। जैसे आर्ट एंड कल्चर का मैं अलग पोर्शन ही बनाऊंगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन। चलो अच्छा, मैं एक काम करता हूं, इसमें लिख ले रहा हूं कि हिस्ट्री के लिए हमारे पास एक और टॉपिक मिल जाता है आर्ट एंड कल्चर का, जो कि हमें कवर करना है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस तो यहां से भी आते हैं। तो हम लोग टारगेट किस पर्सपेक्टिव में लेके चलेंगे वो हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं एंशिएंट इंडिया कवर करूंगा, फिर उसके बाद मिडिवल इंडिया कवर करूंगा, फिर मैं मॉडर्न इंडिया पे आऊंगा, देन मैं आर्ट एंड कल्चर उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के कभी कभी सवाल ऐसे आते हैं जो एकदम अनसर्टेन टाइप के होते हैं। मतलब वो जल्दी समझ में नहीं आते कहाँ से पूछा है। आपस में कई जगह से लिंक करा के भी पूछ लेते हैं, बुक्स वगैरह के नेम भी पूछते हैं, या डांस वगैरह के फॉर्म पूछने लगते हैं। मतलब कई तरीके से क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में। तो उसको ध्यान में रखते हुए एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर मैं 4 सेक्शंस में करूंगा। लेकिन अब टाइम कितना लगेगा, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं। ध्यान से देखते हैं। अगर नॉर्मल मैं बात करूं तो आपके पास हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, ठीक है, साइंस एंड टेक। और इसी में हम आईआर भी नीचे एक लिख लेते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आईआर, क्योंकि आईआर के भी क्वेश्चंस आते हैं। और करंट अफेयर तो हमारा एक अलग पोर्शन है ही पूरा का पूरा, ठीक है। करंट अफेयर की अभी मैं बात नहीं कर रहा, आगे मैं करूंगा, अभी रुक जाओ। अब हिस्ट्री में भी अगर हम ध्यान से देखें तो हिस्ट्री में हमारे पास 3 पोर्शन है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। देन एक आर्ट एंड कल्चर और आ जाता है। ज्योग्राफी में भी है हमारे पास, फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड मैप्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, और ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से ट्राइब्स वगैरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। पॉलिटी है हमारे पास, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट। अब कॉमन सेंस की बात है हमारे पास, मैं मान के चलता हूं 60 डेज के टारगेट में दूंगा आपको, ठीक है। एक चीज अभी मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं 60 डेज तक टारगेट चलाऊंगा। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा दिन है भी नहीं अपने पास, बाकी रिवीजन का टाइम रहता है, बहुत सारी चीजें हैं अभी। तो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट है। कुछ सब्जेक्ट कम दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईआर 10 दिन में दोनों हो जाएंगे। इन्वायरमेंट की जब मैं बात करता हूं तो 5 से 7 दिन लगेगा इसको टारगेट्स के फॉर्म में कवर करने में। रिवीजन है, क्योंकि यहां पे मैं आपको पूरी रीडिंग तो करवाऊंगा नहीं। ये जो फेज इस समय चल रहा है तो रिवीजन का फेज है आपका इस समय, तो जितना बेटर रिवीजन हो जाए, इसलिए टारगेट्स थोड़े लेंदी रहेंगे। कई सारे टॉपिक्स एक बार में आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब एक चीज और मैं आपको क्लियर करता हूं यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे हिस्ट्री में एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है। एंशिएंट कितने दिन तक चलेगी, मिडिवल कितने दिन तक चलेगी, मॉडर्न कितने दिन तक चलेगी, अभी मैं एक दिन में अभी आपको आइडिया नहीं दे सकता। मैंने सारे टारगेट्स निकाल लिए, और जितने भी टारगेट्स निकले वो 15-15 20-20 दिन के निकले, तो मैं उनको एक में मर्ज करके दूंगा, क्योंकि मुझे एक टाइम पीरियड बनाना पड़ेगा कि 60 डेज में आपके सारी चीजें कवर हो।
अभी मैं बोल दूं कि मैं पॉलिटी 5 दिन में कवर करा दूंगा, हो सकता है उसके लिए 8 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए। मैं बोल दूं ज्योग्राफी मैं 9 दिन में कवर कराऊंगा, कम दिन में हो जाए, ज्यादा दिन में हो जाए। इन्वायरमेंट में 5 दिन बोल रहा हूं, हो सकता है 4 दिन में हो जाए। क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख के देखेंगे, क्योंकि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, कम ही पूछे जा रहे हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उस अकॉर्डिंग मैं आपको वो टारगेट्स बना के देते चलूंगा। 60 डेज में मैं कवर कर दूंगा। ये मेरा ओवरऑल आइडिया है, मैंने निकाला है जब सारे टारगेट्स लिखे हैं और आपको दिए भी गए हैं पीडीएफ के फॉर्म में। वो वाले टारगेट्स अगर आप देखोगे तो वो एक ओवरऑल पीडीएफ में पड़े हुए, लेकिन मैं उनको कैसे कंपाइल करता हूं, उनमें क्या एडिट करता हूं, उनमें कौन से टॉपिक्स ऐड करता हूं, कौन से टॉपिक्स हटाऊंगा, ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि मैं सारे पीवाईक्यू एनालाइज करके वो मैं आपको टॉपिक देने वाला हूं। इस वजह से मैं पहले ये चीज बोल रहा हूं कि मुझे कौन से टॉपिक्स इस समय आपको देने चाहिए टारगेट्स में, ताकि आपका रिवीजन बहुत बेटर हो। पहली चीज, आपकी रीडिंग बहुत बेटर हो। दूसरी चीज एंड थर्ड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका वो एनालिटिकल अप्रोच डेवलप हो जाए कि जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठो तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो वहां पे। ठीक है, इस अप्रोच को मैं लेके चलने का प्रयास करूंगा। सो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आईआर, इसको मैं 60 डेज में करने वाला हूं। पहली चीज ये क्लियर हो गई, हिस्ट्री से शुरू करूंगा, वो भी एंशिएंट इंडिया से शुरू करूंगा। दूसरी चीज क्लियर हो गई। एंड थर्ड, जो मैं अभी के अभी क्लियर कर देता हूं, एंशिएंट इंडिया से जब मैं शुरू करूंगा तो ध्यान से सुनना, पहला टारगेट आपको मिले। पहली चीज तो एक बात ध्यान से सुन लो आप लोग, टेलीग्राम भाई ग्रुप ज्वाइन करो। इतने मैसेजेस कर देते हो यार, आईडी दे रखी, ये कौन सा परेशान करने वाली बात होती। टेलीग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, दोनों ग्रुप्स की लिंक पड़ी है, दोनों चैनल्स की लिंक पड़ी हुई है, सारी लिंक्स पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन पे। आप टेलीग्राम पे जाओ तो एक बार, आप कोई भी यूपीएससी हिंदी का कोई एक चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, यूपी पीसीएस हिंदी का भी है और यूपीएससी हिंदी का भी है। आप एक चैनल ज्वाइन करो, आप उस चैनल को देखना, सुबह सुबह आपको टारगेट मिल जाएगा। डोंट वरी, रुकना वहां पे ना, एक दिन रुको तो, ठहरो तो, लेकिन ज्वाइन करना पड़ेगा इसके लिए। पहली चीज, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं कैसे होगा, जैसे आज 20 तारीख है, 21 तारीख को सुबह मैं आपको टारगेट दे दूंगा। पहली चीज डन। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना है, कल से टारगेट सुबह टारगेट आएगा आपके पास। जैसे ही टारगेट आएगा उसके बाद पूरा दिन आपके पास है और पूरी रात आपके पास रहेगी। ठीक है, मैं शाम को डिस्कशन नहीं करने वाला इसका, नहीं, बिल्कुल नहीं। शाम को मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, अगले दिन भी उसका डिस्कशन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से लेके चलूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंप्रूव होती हैं समय के साथ। मैंने एक बार जब टारगेट शुरू करिए थे तो सुबह टारगेट देता था, शाम को प्रैक्टिस कर देता था उसकी। तो जो जॉब वॉब्स में रहते थे वो नहीं आ पाते थे, वो भूल जाते थे। उनका मतलब क्या होता था कि वो फिर पिछला वीडियो देखें कि नेक्स्ट वीडियो देखें, कंफ्यूज हो गया काफी। दूसरी अप्रोच मैंने फॉलो करी कि टारगेट देता था, उसके अगले दिन मैं कराता था। अब ऐसा भी नहीं करेंगे हम। अब एक नई अप्रोच मैं लेके आ रहा हूं, बहुत प्यारी अप्रोच है, आपको समझ में भी आएगी। मैं आपको दिखाता हूं मैंने क्या सोचा है करने के लिए। ध्यान से देखते हैं किस तरीके से टारगेट्स चलेंगे, किस तरीके से उनका सॉल्यूशन मैं दिखाऊंगा, मतलब प्रैक्टिस कराऊंगा पीवाईक्यूज की, वो मैं आपको बताता हूं। ध्यान से देखते हैं, जैसे 21 तारीख को मॉर्निंग में, ध्यान से देखते हैं, मॉर्निंग में आपको टारगेट मिल गया। ठीक है, और सब्जेक्ट चल रहा है एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया, ठीक है। एंशिएंट इंडिया के मैं आपको टारगेट्स में क्या दूंगा, टॉपिक्स ही तो दूंगा। टॉपिक्स के क्या लिखे रहेंगे, सब टॉपिक्स लिखे रहेंगे। ध्यान से देखते हैं, टॉपिक्स के क्या लिखे रहेंगे, सब टॉपिक्स लिखे रहेंगे। क्लियर, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब एक चीज यहां से समझनी है कि एंशिएंट इंडिया के कुछ टॉपिक्स जब कवर हो जाएंगे, वो 1 दिन में हो या 2 दिन में हो या 3 दिन में हो, ध्यान से समझना। जैसे स्टोन एज, इंडस वैली, वैदिक सभ्यता, मौर्य पीरियड, 3-4 टॉपिक एक साथ जब कवर हो जाएंगे, क्योंकि 3-4 टॉपिक एक दिन में कवर होने वाले तो है नहीं, लग सकते हैं 2 दिन। ठीक है, जब 3 से 4 दिन में कवर हो जाएंगे, उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक डिटेल्ड क्लास लूंगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं डिटेल्ड क्लास लूंगा, बहुत ध्यान से समझना। आपको इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा, आपको इसके पीछे की क्लैरिटी समझ में आएगी, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। बहुत एक बढ़िया सा आइडिया आपके लिए रहने वाला है। ध्यान से देखते हैं, जैसे टॉपिक्स में मैंने एक टॉपिक दिया आपको स्टोन एज। ठीक है, एक टॉपिक स्टोन एज हुआ, फिर एक टॉपिक आया इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, फिर वैदिक सभ्यता मैंने पढ़ाई। मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में बात करूं, फिर मैंने हो सकता मैं आपको बुद्धिज्म का टारगेट दूं। ठीक है, फिर मैं आपको जैनिज्म एक टारगेट दूं। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, बुद्धिज्म से बहुत सारे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, जैनिज्म से बहुत सारे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, वैदिक एज से भी सवाल पूछे जाते हैं। कई बार बुक्स के नेम पूछ लेता है, कई बार उनका उस समय का टाइम पीरियड में कैसा सोसाइटी कैसी रही है उसके कॉन्सेप्ट्स को पूछ लेता है आपसे, है ना, वर्णा सिस्टम इस ऐसे पूछता है। तो अब यहां पे थोड़ा सा बहुत सिंपल सी मैं एक थोड़ी सी ट्रिक लगा के आपको एक चीज से बताता हूं। अब देखो, अगर मैंने सुबह स्टोन एज दिया और अगले ही दिन मैंने स्टोन एज की प्रैक्टिस करा दी, इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया, इसकी प्रैक्टिस करा दी,
वैदिक एज दिया, उसकी प्रैक्टिस करा दी, बुद्धिज्म दिया, उसकी प्रैक्टिस करा दी, जैनिज्म दिया, उसकी प्रैक्टिस करा दी। ऐसे अगर मैं करता रहा तो मेरे लिए बहुत ईजी है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 15 20 सवाल मिलते हैं एक टॉपिक से, इससे ज्यादा सवाल भी नहीं होंगे, नहीं होंगे इससे ज्यादा सवाल, बिल्कुल नहीं। क्योंकि 13 सालों में एक ही टॉपिक से कितने सवाल पूछेगा, कभी एक टॉपिक से आते कभी नहीं आते। बुद्धिज्म जैनिज्म से अगर सब सवाल, मान लीजिए वैदिक सभ्यता से सवाल लेके भी बैठोगे पिछले 10 सालों के, तो 15 20 सवाल 30 सवाल 100 सवाल तो मिल नहीं जाएंगे। 15 सालों में प्रीलिम्स में बुद्धिज्म से 100 सवाल आ गए, कैसे आ जाएंगे भैया? 5 सवाल पूछ रहा है क्या वो एक दिन में? 6 सवाल पूछ रहा है एक दिन में, जब पूछ ही नहीं रहा वो एक पेपर में। तो कॉमन सेंस की बात है, पीवाईक्यू करने हम लोगों को ना, प्रैक्टिस में पीवाईक्यू करने ना। तो अब ध्यान से सुनना, सारे टॉपिक्स ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जब टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिए 2 दिन लगे 3 दिन लगे, तब मैं क्या करूंगा, इन सारे के सारे टॉपिक्स पे, इन सारे के सारे टॉपिक्स के प्रीलिम्स के, ध्यान से समझते हैं, प्रीलिम्स के कम से कम 10 से 12 सालों के, हो सकता है मैं 15 सालों के पीवाईक्यू उठाऊंगा। अभी बताता हूं ये रीजन मैंने ऐसा क्यों किया है। 10 से 15 साल के पीवाईक्यू उठाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो हो सकता है 2 घंटे का हो जाए, हो सकता है 3 घंटे का हो जाए। क्यों? अब ये भी, इसके पीछे का भी रीजन है, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको कई सारे टॉपिक्स कवर होते हुए दिखेंगे। पहली चीज, नंबर 1, एक ही वीडियो में कई सारे टॉपिक्स के पीवाईक्यू कवर होते हुए दिखेंगे। पहली चीज क्लियर हुई। नाउ इस बीच में जैसे मान लीजिए मैंने स्टोन एज एक टारगेट दिया, इंडस वैली एक टारगेट दिया, वैदिक सभ्यता, ये 3 टारगेट एक दिन के लिए दे दिए मैंने आपको। किसी ने 2 ही पढ़ पाए, किसी ने तीनों पढ़ लिए, कोई हो सकता है 2 पढ़ पाए, कोई हो सकता है 1 ही पढ़ पाए, कोई हो सकता है ना पढ़ पाए, क्योंकि हो सकता है वो उस दिन टारगेट में ज्वाइन ही नहीं हुआ था। फॉर एग्जांपल नहीं ज्वाइन हुआ, उसको कल पता लग रहा है, परसों पता लग रहा है कि अब टारगेट शुरू हुए, तो अब उसके पास अगले दिन का भी टारगेट आ गया है। अब वो थोड़ी सी मेहनत करके इन टारगेट्स को भी कंप्लीट करेगा। उसको पता है कि अब 3 से 4 दिन बाद हो सकता है सारे की प्रैक्टिस होगी, तो मेरे पास 3-4 दिन है, मैं इनको 3-4 दिन में कवर कर लेता हूं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, कि मेरे पास समय है, मैं 3-4 दिन में सारे टारगेट्स कवर करके मैं प्रैक्टिस कर लूंगा जाके। ये चीज समझ है या नहीं? मैं इस अप्रोच के साथ काम करना चाहता हूं, ताकि एक आइडिया ओवरऑल बना रहेगा कि 3-4 टॉपिक्स कवर हो गए, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग अपने अकॉर्डिंग करते रहना, आपको कहीं से क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप किसी टेस्ट सीरीज को अगर ज्वाइन किए हैं, अगर आपने किसी मान लीजिए आपके पास पीवाईक्यू वगैरह हैं, आप प्रैक्टिस करो, आप उनको करते रहो, मैं ऐसे करूंगा। ठीक है, तो अब एंशिएंट इंडिया से पहली चीज तो क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट कौन सा शुरू होना है, एंशिएंट इंडिया शुरू होना है हिस्ट्री में। उसके बाद टारगेट कब से शुरू है? कल मॉर्निंग में आएगा, 2-3-4 दिन में हम उसके प्रैक्टिस कराते रहेंगे आप लोगों को। अब इसके साथ साथ एक चीज और मैंने बता दी कि 60 डेज में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। एक चीज और मैं बता दूं, करंट अफेयर का क्या रोल रहने वाला है। 3 से 4 दिन में, मतलब 5-7 दिन में मैं आपको एक अपडेट दूंगा कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस में मैं इंक्लूड करूंगा। 8-10 क्वेश्चंस हो सकता है मैं इंक्लूड कर दूं, या फिर मैं करंट अफेयर का एक डिफरेंट वीडियो ही बना दूं, जिसमें मैं पूरी की पूरी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कंप्लीट कराते चलूं। कि हिस्ट्री 1 साल की करंट अफेयर का एक वीडियो, ज्योग्राफी 1 साल की करंट अफेयर का एक वीडियो, इकोनॉमी 1 साल की करंट अफेयर का एक वीडियो, इन्वायरमेंट 1 साल की करंट अफेयर का एक वीडियो। ऐसे करके हो सकता है मैं सारी करंट अफेयर आपको कवर करा दूं, क्लास में ही, वीडियो में ही याद करवा दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस मतलब प्रयास करूंगा कि याद हो जाए, लेकिन रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा, बिना रिवीजन के नहीं होने वाला। तो आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो गई। सो अब नंबर 1 चीज आपको क्या करना है, यहां से मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको यहां से करना क्या है, ध्यान से देखते हैं। नंबर 1, कल से टारगेट स्टार्ट होने, एंशिएंट इंडिया स्टार्ट होना है, तो जो भी सोर्स है रेडी करके रख लो अपना। नोट्स है, बुक है, पीएचडी के नोट्स हैं, यूनिवर्सिटी उठा लो अपने घर में। एक काम करो, यूनिवर्सिटी अपने घर के सामने बैठा लो, ऐसे मतलब रख लो कि ये यूनिवर्सिटी हम इससे पढ़ेंगे, है ना। मतलब जो आपको जो करना है, आप एंशिएंट इंडिया शुरू होने वाली है, आप कुछ भी करो, कब से एंशिएंट इंडिया के टारगेट शुरू होंगे, 2-3 टॉपिक्स तो रहने वाले हैं मिनिमम पहले ही उस दिन में। तो अब आपको देखना है आपको कैसे करना है। ठीक है, चलो, क्योंकि जल्दी करना है ना, थोड़ा फास्ट पेस में हम लोगों को करना है। नंबर 60 डेज का ये प्लान रहेगा पूरा। ठीक है, और उसके बाद मॉर्निंग में टारगेट आएंगे, मॉर्निंग में आपको टारगेट मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद 3 से 4 दिन में प्रैक्टिस होगी, और कंप्लीट प्रैक्टिस होगी टॉपिक्स की, जो भी होगी 3-4 दिन में प्रैक्टिस किया करेंगे हम लोग। ठीक है, करंट अफेयर की ये अपडेट है कि एक पूरा डिटेल्ड वीडियो आया करेगा सब्जेक्ट वाइज। हो सकता है सब्जेक्ट वाइज वीडियो आ जाए या प्रैक्टिस आ जाए, कुछ होगा वो मैं अपडेट कर दूंगा। और इसके साथ साथ टेलीग्राम में ये सब कुछ होगा, फ्री में होगा। ये फ्री इनिशिएटिव है, ये फ्री इनिशिएटिव है, कंप्लीटली फ्री इनिशिएटिव फ्रॉम बाय यूपीएससी हिंदी। और एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है, आना पड़ेगा प्रैक्टिस में। टारगेट डेली सुबह जब आएंगे ना, तो टारगेट के नीचे लिखना पड़ेगा सर टारगेट एक्सेप्टेड।
और टारगेट कंप्लीट हो रहा है, अगर डेली के डेली आपका टारगेट कंप्लीट हो रहा है तो शाम को जिस दिन टारगेट कंप्लीट हो उस दिन लिखना टारगेट कंप्लीटेड। 3-4 बच्चे लिखते हैं, 3 लाख बच्चे हैं, 3-4 लिखते हैं, सिलेक्शन कितनों का होता है? उन्हीं 3-4 का होता है। ठीक है, चलो एंशियंट 60 डेज मॉर्निंग 3-4 60 डेज में पूरा सिलेबस। हेलो भैया, एंशियंट नहीं सिलेबस चलेगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट एंशियंट नहीं, पूरी यूपीएससी प्रीलिम्स का। मॉर्निंग 3-4 दिन में प्रैक्टिस, करंट अफेयर का भी बता दिया, टेलीग्राम का भी बता दिया। अब एक चीज और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, मैसेज मत करना कि कहाँ कैसे टारगेट्स आने वाले। सुबह सुबह मिल जाएंगे टारगेट, डोंट वरी अबाउट दैट, टारगेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट है, अगर अब यहां से आपको कोई और डाउट क्रिएट हो रहा है तो बताना। एंशिएंट इंडिया का सोर्स मुझसे पूछोगे तो भाई साहब एनसीईआरटी है आपके पास तो पढ़ो, तमिलनाडु बुक है तो वो पढ़ लो, कोई एक पढ़ना है यार, कोई एक पढ़ना। पीवाईक्यू जरूर करेंगे ना हम लोग, इस वजह से पीवाईक्यू जरूर करेंगे। तो आई थिंक अब मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा बचा है जो आपको बताने के लिए रह गया हो। तो यहां से एक चीज और हम बता देते हैं आपको कि प्रीलिम्स के लिए एक चीज यहां पे फोकस कर लेना। अगर आप में से कोई यूपी पीसीएस की तैयारी करना, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में आना चाहता है तो आ सकता है। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज में कोई आना चाहता है बिल्कुल आ जाए, यूपीएससी की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, सारी इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप्स में मिल जाएगी। जानकारी एक बार लेनी पड़ती है, ठीक है। मैं बता रहा हूं, यूपी पीसीएस की भी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, यूपीएससी की भी है बच्चा, मेंस की भी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। मेंस की भी टेस्ट सीरीज है यूपी पीसीएस की। अगर आप ध्रुव बैच में आते हो, है ना, तो ध्रुव बैच की सबसे खास बात है 600 प्लस क्वेश्चंस के माध्यम में हम यूपीएससी के मेंस का सिलेबस कवर कराते हैं, आपको बहुत डिटेल में होता है। इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको जो भी चाहिए आप पर्सनल मैसेज करोगे, मैं पूरी बता दूंगा। ग्रुप में भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यूपी पीसीएस मेंस पीवाईक्यू डिस्कशन बैच में आना चाहते हैं, इसके तो रिव्यू मैं डेली टारगेट के साथ नीचे अटैच करता हूं, एक बार देख लेना जाके। जो मैं मेंस के टारगेट देता हूं ना डेली सुबह टेलीग्राम पे, उसके साथ अटैच रहते हैं। सृजन डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो, कॉपी इवेल्युएट करा के अपनी आंसर राइटिंग को बेटर करना चाहते हो, सृजन में आ सकते हो आप लोग। एनसीईआरटी बैच में आना चाहते हो तो एनसीईआरटी बैच में आ सकते हो। हिंदी साहित्य ऑप्शनल पढ़ना चाहते हो तो हिंदी साहित्य का भी क्रैश कोर्स, सॉरी एक डिटेल्ड बैच है, बढ़िया सा बैच है जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। कम क्लासेस में होता है वो भी, पूरा मेंस का सिलेबस ऑप्शनल का कवर हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन बैचेस के बारे में मैंने दे दी, जिसको ज्वाइन करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन एक बार ग्रुप में आके ले सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट। बट यहाँ पे जो मेन इन्फॉर्मेशन हमें देनी थी प्रीलिम्स के टारगेट की, 24 मई को टारगेट है, यू विल क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स। इस बार प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, मेहनत करेंगे, देखते हैं यार कहीं तो पहुंचेंगे ना, ठीक है। पीछे नहीं हटेंगे, लग के मेहनत करेंगे, 8-8 10-10 घंटे पढ़ेंगे यार, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, टेक केयर, ठीक है, बाय बाय। कोई और डाउट है ना कमेंट कर देना या मैसेज कर देना ग्रुप में यार, इतना तो कर ही सकते हो अब, ग्रुप में मैसेज, ठीक है। चलो।